मुरादाबाद में मैक्स हॉस्पिटल वैशाली के डॉक्टर्स ने 50 वर्षीय मरीज के सीने से सफलतापूर्वक सिस्ट कैविटी निकालकर उसकी जान बचा ली। भानु प्रताप के दाहिने सीने में 1997 से मवाद जमा था, जबकि उन्हें एंटी टीबी दवाइयों का पूरा कोर्स कराया जा चुका था। इसके बावजूद उन्हें सांस लेने में तकलीफ के साथ साथ सीने में लगातार दर्द हो रहा था। मुरादाबाद के रहने वाले प्रताप 2 दशक से सीने के दर्द से पीड़ित थे। सन 1997 के बाद से सीने में मवाद जमा होने के कारण उन्हें टीबी रोधी दवाइयों का पूरा कोर्स कराया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश दर्द के साथ साथ उनके सीने में लगातार मवाद बनता गया। उन्होंने मुरादाबाद और आसपास के कई डॉक्टर से इलाज कराया। उन्हें कई तरह की दवाइयां और इलाज पर भी रखा गया, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। पिछले साल अक्टूबर में उनके सीने से मवाद और हवा निकलते रहने के लिए एक ट्यूब भी डाला गया। 2 बार मवाद निकालने की प्रक्रिया भी अपनाई गई और ग्लू एप्लीकेशन भी किया गया, लेकिन सभी इलाज असफल रहा। लंबे समय तक पैसा खर्च करने के बाद उन्होंने मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में थोरेसिस एंड रोबोटिक सर्जन डॉक्टर प्रमोद जिंदल से संपर्क किया। डॉक्टर जिंदल की टीम ने संपूर्ण जांच के बाद मवाद वाला हिस्सा निकालने का फैसला किया। इसके बाद 5 फरवरी 2022 को मैक्स हॉस्पिटल वैशाली के थोरेसिस सर्जरी क्लिनिक के डॉक्टर्स ने उनकी सर्जरी की और ये सफल रही। डॉक्टर जिंदल ने बताया कि मरीज का सफल ऑपरेशन किया गया और समस्त संक्रमित सिस्ट कैविटी को बड़ी सावधानी से निकाला गया। इसमें कम से कम रक्तस्राव होने और फेफड़ों को सुरक्षित रखने का भी पूरा ख्याल रखा गया। सही समय पर इलाज कराना ही मौत से बचने का एकमात्र विकल्प है और किसी थोरेसिस लंग सर्जन से इलाज कराना इस बीमारी का मूल मंत्र है। प्रताप को सर्जरी के 3 दिन बाद ही 9 फरवरी को डिस्चार्ज कर दिया गया। वे सभी सामान्य गतिविधियों को अच्छी तरह अंजाम देने लगे थे। उन्हें न सिर्फ ट्यूब से छुटकारा मिल गया, बल्कि 25 साल से अधिक समय बाद रोग से भी मुक्ति मिल गई। अब डॉक्टर से नियमित सलाह लेते रहने से वे स्वस्थ और लंबा जीवन जी सकते हैं। आज प्रताप अच्छा महसूस कर रहे हैं और रोग मुक्त सामान्य जीवन जी रहे हैं। डॉक्टर जिंदल ने बताया कि पल्मोनरी रोगों के बढ़ते मामलों के कारण भारत में ट्यूबरकुलोसिस खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है और लाखों लोग इंटरस्टिशियल लंग डिसीज ILD की चपेट में आ चुके हैं, जो चिंता का विषय है। बचावकारी और साध्य रोग होने के बावजूद ट्यूबरकुलोसिस के इलाज के बाद भी कई प्रमुख लक्षण देखे गए, जिनका इलाज समय पर नहीं कराया जाए तो ये जानलेवा हो सकते हैं। इस मौके पर हम लोगों को टीबी के खतरे और इसके गंभीर परिणामों को लेकर सचेत करना चाहते हैं कि पहले से ज्ञात खतरे से ज्यादा ये रोग जानलेवा हो सकता है। वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मकसद से रखी गई है। ये मैक्स वैशाली के उससे है, सौजन्य से है और मैं डॉक्टर प्रमोद जिंदल लंग और फेफड़ों का सर्जन हूँ। इस मुरादाबाद संभाग और इसके आसपास के ज़िलों में फेफड़ों की दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। खासकर हमने कोविड के बाद देखा है कि फेफड़ों की और फेफड़ों की सर्जरी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, चाहे वो लंग कैंसर के लिए हो, टीबी के लिए हो या उसकी किसी और प्रॉब्लम के लिए हो। लंग्स की सर्जरी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। दूरबीन से, रोबोटिक्स या किसी और तरीके से हमें इसकी ऑपरेशन करने पड़ते हैं। आज हमारे पास भानु प्रताप जी हैं, जो कि तकरीबन 10 या 12 सालों से फेफड़ों के अंदर पस और ख़राब होने के कारण दुख झेल रहे थे। उसको हमने तरीके से पूरी मशक्क़त लगा के उस पूरे पस और उसके एरिया को साफ़ कर दिया, लंग को पूरी तरह से बचा लिया और इस वजह से आज ये एक सुखी जीवन जी पा रहे हैं। आपको क्या बीमारी थी? सर, मैं बिल्कुल स्वस्थ रहता था। वर्ष 1997 में मेरे फेफड़े में इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद वहाँ पे गांठ बन गई और वो गांठ बढ़ती चली गई और मैं तभी से इलाज कराता रहा। मेरठ आनंद हॉस्पिटल, वहाँ के जो सर्जन हैं और फिजिशियन हैं, उनके द्वारा इलाज चलता रहा। कितने डॉक्टर बदल दिया आपने? मैंने सर करीब जिंदल साहब मेरे जीवन में करीब 18 डॉक्टर। 18 डॉक्टर जी। तो ये मैक्स का कैसे पता चला आपको? मैक्स में मेरा सर नाम सुना था। जब मैं मेरठ एडमिट था तो मैं अपने साथियों को फ़ोन करता था दिल्ली और ये, तो फिर मुझे KMC कैंसर हॉस्पिटल मेरठ भेज दिया था। उसके बाद में मुझे दिक्कत हुई तो फिर वहाँ पे जो फोर्टिस है नोएडा सेक्टर 62 में, वहाँ भेज दिया। वहाँ वो लोग 4 दिन तक मुझे आराम नहीं मिला तो पुनः मैं फिर वापस मेरठ आ गया। वहाँ मेरे 2 ऑपरेशन हुए, पस निकाला गया, लेकिन पूरी तरह से मैं ठीक नहीं हुआ। फिर मैं डॉक्टर साहब के माध्यम से या दूसरे लोगों के माध्यम से वहाँ पे